दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अगर कोई नवयुवक अगर क्राइम कर दे तो एक बार यह कहा जाता है कि नया खून है, गर्म खून है, उससे अपराध हो गया। यानी जो सामाजिक जो कहावत है, लोग यही कहेंगे कि अरे लड़का है, गलती हो गई। जैसा आपको याद होगा कि एक बार रेप मामले में जो है पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जो है कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है। तो यानी अगर कोई लड़का अगर इस तरीके का करे तो एक बार कहा जाए कि जो है वह बच्चा है, गर्म खून है, गलती हो गई। लेकिन अगर वही अपराध अगर कोई 50 साल के ऊपर करता है, 40 साल के ऊपर करता है, तो उसको माफ कैसे किया जाए। आज की जो घटना हम लेकर के आए हैं, यह प्रयागराज के घूरपुर थाना अंतर्गत जो है चितौरी गांव की है। चितौरी गांव में एक जो है 50 साल का आदमी मौजीलाल यादव, यह जो है एक बुजुर्ग 65 साल के आदमी को जो है कल्लू पटेल को जो है लातों से, घूंसों से, उसके बाद लाठी डंडों से पीटते पीटते मार डाला। और बस किसी भी बात को लेकर के नहीं था, वह हंसी मजाक चलता था। दोनों एक दूसरे को मामा भांजे मानते थे, मामा भांजा का रिश्ता था। लेकिन अचानक जो है मजाक मजाक करना जो है भारी पड़ गया और खुन्नस खाया जो है वह मौजीलाल यादव एक दिन पहुंचा। उसके बाद जो है हीरालाल की किराना व्यवसाय, उनकी दुकान थी किराने की, और वहीं जो है वह बैठे थे और अचानक जो है यह वहाँ पहुँचता है। उसके बाद लात घूंसों से पिटाई शुरू कर देता है और लात घूंसों से पिटाई करने के बाद जो है उनकी हत्या कर देता है। अब मौके पर उसको इतना जो है बूढ़े को, यानी 65 साल का बूढ़ा था, उसको इतना मार देता है कल्लू पटेल को कि उसकी जो है मौके पर ही मौत हो जाती है। उसका जो बेटा संदीप है, वह संदीप यह आरोप लगाता है कि यह जो है पुरानी जो है विवाद थी और पुरानी विवाद को लेकर के और हमारे पिता को जो है इस कदर से जो इन लोगों ने जो है पीट पीट कर मार डाला। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इधर जो यादव जी, मौजीलाल यादव, इनकी उम्र जो है 50 साल की है। अब उधर जो है जो कल्लू पटेल है, उनकी उम्र 65 साल है। अब आप बताइए कि 15 साल 20 साल का अंतर्गत, 15 साल 20 साल का अंतर है। क्या जरूरत है इस तरीके की कि इतना आपने मार दिया कि वह मर गया। यानी किसी बात को लेकर के यह खुन्नस खाया हुआ था, यानी मौजीलाल यादव। तो यह यादव परिवार खुन्नस खाया था, इसके लिए जो है यह ताक लगा करके बैठा था कि 3-4 दिन का वक्त बीते, 4-5 दिन बीते और उसके बाद मामला थोड़ा सा ठंडा हो तो उसके बाद जो है हम पीट पीट कर मार डालें। और हुआ यूं ही कि एक जसरा बाजार है प्रयागराज के अंतर्गत, जसरा बाजार जो है कल्लू पटेल आए हुए थे। जसरा बाजार से वह घूम करके गए और उसके बाद जो है वहाँ एक जो है दुकान है लेवदा गांव में। तो ये लेवदा गांव का मामला है, वहाँ एक दुकान है और जैसा मैं आपको बताया कि हीरालाल का, तो हीरालाल की दुकान पर जो है यह बैठ गए और इतने में ही जो है वह पहुंचता है और वह पहुंचा और उसके बाद जो है उसने जो है पिटाई करने लगा, यानी जो है लात घूंस करने लगा। जब तक कुछ लोग समझ पाते तब तक उसने जो है इतना पीट दिया कि उनकी जो है मौत हो गई। अब दोस्तों, कुल मिलाकर के जो है पुलिस हालांकि इस मामले में संज्ञान ली और उसके बाद पुलिस वहाँ पहुंची है। अब जब पुलिस वहाँ पहुंची तो पता चला जो है कि मौके से पूरा परिवार जो है ताला बंद करके घर में जो है वहां से फरार हो गया है। यानी जो यादव परिवार है, यादव परिवार घर से भाग गया हत्या करने के बाद, यानी बुजुर्ग कल्लू पटेल की हत्या करने के बाद मौजीलाल यादव परिवार जो है वह घर से पूरा परिवार सहित भाग गया। लड़के बच्चे उसके घर पर कोई नहीं है। पुलिस ने दबिश मारी तो एक बुढ़िया महिला जो है मिली है और वह बुढ़िया महिला जो है कुछ बताने में भी वह नहीं है, कुछ जानती नहीं, बताई हमको कुछ पता नहीं है। तो पुलिस अब जो है निरंतर जो है इनको खोज रही है, यादव परिवार को। अब बताइए, कह रहे हैं कि यादव गुंडे ही नहीं होते, यादव बहुत शरीफ होते हैं। अब बाद में फिर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है यादव को परेशान कर रहे हैं, यादव के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं। अब बताइए, क्या इस मौजीलाल यादव के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? इसका इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं? इसको जेल में सजा हो जाना चाहिए कि नहीं? इसको बर्बाद हो जाना चाहिए कि नहीं? इसको मिट्टी में मिल जाना चाहिए कि नहीं? बात यादव और बात मुसलमान और बात पंडित, बात ठाकुर की नहीं है। अपराध अपराध होता है। अगर आपने गलत किया है, अगर आपने अपराध किया है तो आपके साथ सब कुछ होगा। आप मिट्टी में भी मिलोगे, बर्बाद भी हो जाओगे और उसके बाद आपका सब कुछ तबाह हो जाएगा। आपके घर पर बुलडोजर भी चलेगा, सारी प्रक्रिया होगी। क्योंकि अगर कोई 20 से 25 साल 30 साल किया होता तो उसमें लोग भी यह कहते कि नया खून था, लड़ाई कर लिया। हालांकि क्राइम है। क्राइम ऐसा नहीं है कि आप 20 साल के हो तो आप किसी की हत्या कर दोगे। आपको याद होगा कि सुल्तानपुर में जो हत्या हुई थी और प्रतापगढ़ में भी जो ठाकुरों ने जो है एक दलित को मारा था, उसमें भी जो है वह सब 20 साल 22 साल के थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपराध अपराध होता है। 50 साल का जो है मौजीलाल यादव और 65 साल के कल्लू पटेल को जो है पीट पीट करके घूंसों मुंकों से जिस तरीके से हत्या कर दिया, ये कहाँ तक जायज है?
और आज जो है, अब देहाती कहावत है कि मारा कहे कहीं मार पहलवानी बस, कहीं भागा कहे डर का मारा। तो वही दशा ये है कि आपने पीट पीट करके अगर उसकी हत्या कर दी है तो उसके बाद भागने की क्या है। आप पुलिस से आप सटल होइए, मिलिए पुलिस से। अब पुलिस आपको लंगड़ी का खेल खिलाएगी, जहां पाएगी पैर पर ठाया ठाए मार करके उसके बाद कढ़ेलते हुए ले जाएगी मेडिकल, और उसके बाद जो है आपके ऊपर कितनी धाराएं गंभीर लगेंगी वो तो भगवान ही मालिक हैं। यानी योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर कोई सवाल इस तरीके के उठाए, वैसे भी वो बदनाम है यादव और मुसलमान को लेकर के। कहते हैं कि यादव को परेशान करते हैं, मुसलमान को परेशान, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि इस तरीके का यादव मुसलमान करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है किसी बुजुर्ग को, अगर बुजुर्ग थोड़ा सा, अगर आपका मामा भांजा का रिश्ता है, अगर थोड़ा सा मजाक चल रहा है, अगर कुछ थोड़ा सा बातचीत हो ही गई है तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों के अपराध। अगर बड़ा है आपसे 10 साल 5 साल बड़ा है, 2 साल बड़ा है, अगर उन्होंने कुछ कह ही दिया है तो थप्पड़ दो थप्पड़ तो चलता है। पहली चीज तो अपने से बड़े पर थप्पड़ नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया है, कोई मजाक भी कर दिया है तो इतना मार दो कि उसकी मौत हो जाए। दोस्तों कहाँ तक जायज है ये। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अब जो है मौजी लाल जो यादव है, इस यादव परिवार का पूरा जो टोली है गायब है घर से, और पुलिस को जो है इसकी अब तलाश है। पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे वो निगरानी कर रही है। हालांकि कल्लू पटेल के शव को उन लोगों ने रखा था, चक्का जाम की स्थिति किया था, बाद में पुलिस वाले आए 2 घंटे के बाद जो है समझा बुझा करके, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि दाह संस्कार करिए, आप चिंता मत करिए, योगी आदित्यनाथ सरकार है, बख्शेंगे नहीं, कार्यवाही होगी। तो दोस्तों अब जो है गिड़गिड़ा रहा है मौजी लाल का परिवार, जान रहा है कि बुलडोजर भी चल जाएगा, बर्बाद भी हो जाएंगे, मिट्टी में भी मिल जाएंगे, अब कहीं के नहीं रह गए। तो भैया ये पहले सोचना चाहिए ना, हत्या करने के पहले, कि किसी की हत्या क्यों कर रहा हूं मैं, इतना क्यों मार रहा हूं, ये चीज पहले सोच लेते। जो आज गिड़गिड़ा रहे हो, आज भागे भागे लड़के बच्चे सब खाए बिना खाए जो भाग रहे हैं, ये चीज पहले। दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो वह क्राइम के पहले, अपराध के पहले नहीं सोचता। मैं आपको याद दिला दूं, मैं रक्षाबंधन पर जेल की कई कवरेज किया हूं, और जेल के कई सारे फोटोज हमारे पास आए जहां के कैदियों को उनकी बहनें जो है राखी बांधने पहुंची, और उधर कैदी भी रो रहा है, बहनें भी रो रही हैं। अरे तो कोई ये भगवान दैवी आपदा आपके ऊपर नहीं पड़ी है। आपने जो क्राइम किया है उसके पहले सोच तो लेते। आप बिना सोचे क्यों किसी की हत्या कर दिए, क्यों रेप कर दिए, क्यों आप इस मामले में फंसे, ये तो घर वालों से पूछ लेते ना। तो दोस्तों बहरहाल क्राइम के पहले एक बार आपको जो है समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि अपराध के बाद क्या होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कि अपराध कर देंगे उसके बाद जो है क्राइम, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसके पहले सोच लेना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। दोस्तों क्या लगता है आपको इस मामले में क्या होना चाहिए, मौजी लाल यादव के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय मुझे आप दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।